शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। इस वक्त की बड़ी खबर कि एमएलए डोडा महराज मलिक को रिहाई के अहकाम सादिर कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यानी उन पर जो लगा हुआ पीएसए था, पब्लिक सर्विस माफ कीजिएगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसे जो है कलअदम करार दिया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने और कहा है कि महराज मलिक को रिहा किया जाए। इस सिलसिले में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने महराज मलिक के खिलाफ पीएसए कलअदम करार दे दिया है और पूरी रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया है। इस सिलसिले में एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने डोडा ईस्ट से रुकन असेंबली महराज मलिक की जानिब से दायर करदा अर्जी को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत जारी नजरबंदी को कलअदम करार दिया है और इनकी पूरी रिहाई का हुक्म सादिर किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीएसए के निफाज के लिए पेश की गई वजूहात कानूनी जांच पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए नजरबंदी का हुक्म बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत के हुक्म के मुताबिक मुतलका हुक्काम को हिदायत दी गई है कि महराज मलिक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए बशर्ते कि वो किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब न हो। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नजरबंदी गैर कानूनी है और पेश की गई वजूहात नाकाफी हैं जो कि एहतियाती हिरासत के कानून के तहत मुसलसल कैद को जवाज फराहम नहीं करती। अदालती फैसले इस मामले में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें अदालत ने मनमा जो है नजरबंदी के खिलाफ दस्तयाब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात को एक बार फिर वाज़ह किया और फैसले को मजीद जो है जैसी उसकी कॉपी हमें मिलेगी वो उस बारे में मजीद डिटेल्स जो है वो मिल रही है एएनए न्यूज को और थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि जो इसमें पैरवी कर रहे थे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी उनसे भी हमारी बात बरह रास्त हो। लेकिन इस टीम की जो पीएसए के खिलाफ अर्जी दायर की गई थी हाई कोर्ट में, इस सिलसिले में जो है एक अहम पेशरफ्त सामने ये भी आई है कि जो टीम है, लीगल टीम जो रही है, इस सिलसिले में ये सिलाथिया जो है बात कर रही हैं। पहले उनको सुनते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी समर्थकों को और महराज मलिक जी के चाहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ऊपर वाले की आज मेहर रही है। आज माननीय अदालत ने महराज मलिक जी पे जो लगा हुआ पीएसए है वो क्वॉश कर दिया है। हम ये केस जीत गए हैं। ये खुशखबरी मैं महराज मलिक जी के सभी चाहने वालों को देना चाहती हूँ। नंबर 2, इस केस से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि इट हैज बोल्स्टर्ड आवर फेथ इन द जुडिशरी। हमारा उच्च न्यायालय पे विश्वास जो है और भी ज्यादा हो गया है। दूसरा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले लीगल टीम का, सबसे पहले सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी का, उसके बाद मुजफ्फर खान जी, शेख शकील अहमद सर, जुल्करनैन, तारिक अहमद, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस केस में जो था बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पक्ष था जज साहब के सामने रखा, और उन सभी लोगों का जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच जो है हमारे साथ जोड़ी रखी। इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी। ये 8 महीनों की जद्दोजहद थी, बट वो कहते हैं कि ऑल दैट एंड्स वेल इज ब्यूटिफुल। तो इसी के साथ अब मैं जितने भी महराज के चाहने वाले हैं जो महराज का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है महराज आपके साथ रूबरू होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आपके अपने एमएलए जिनके ऊपर पीएसए लगा था वो आज रद्द कर दिया गया है। धन्यवाद। देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी समर्थकों को और महराज मलिक जी के चाहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ऊपर वाले की आज मेहर रही है। आज माननीय अदालत ने महराज मलिक जी पे जो लगा हुआ पीएसए है वो क्वॉश कर दिया है। हम ये केस जीत गए हैं। ये खुशखबरी मैं महराज मलिक जी के सभी चाहने वालों को देना चाहती हूँ। नंबर 2, इस केस से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि इट हैज बोल्स्टर्ड आवर फेथ इन द जुडिशरी। हमारा उच्च न्यायालय पे विश्वास जो है और भी ज्यादा हो गया है। दूसरा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले लीगल टीम का, सबसे पहले सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी का, उसके बाद मुजफ्फर खान जी, शेख शकील अहमद सर, जुल्करनैन, तारिक अहमद, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस केस में जो था बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पक्ष था जज साहब के सामने रखा, और उन सभी लोगों का जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच जो है हमारे साथ जोड़ी रखी। इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी। ये 8 महीनों की जद्दोजहद थी,
बट वो कहते हैं कि ऑल दैट एंड्स वेल इज ब्यूटिफुल। तो इसी के साथ अब मैं जितने भी महराज के चाहने वाले हैं जो महराज का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है महराज आपके साथ रूबरू होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आपके अपने एमएलए जिनके ऊपर PSA तो खातिन हजरात, बात यह है कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने कहा है कि उन पर जो लगा हुआ PSA है उसको कलअदम करार दिया गया और साथ ही में कहा कि उसको फौरी तौर रिहा किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि महराज मलिक जब जेल से आएंगे तो क्या वो उसी जज्बे के साथ बाहर आएंगे और उन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे जिनके लिए वो जाने जाते हैं। यानी कहा जाता है कि वो लोगों के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मामला उठाते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मामला उठाते हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा महराज मलिक जो हैं जेल से बाहर आकर क्या अपने काम को उसी शिद्दत के साथ जारी रखते हैं या उनमें हम देखेंगे कि थोड़े से लेजी हो गए हैं। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कश्मीर हाई कोर्ट ने महराज मलिक के खिलाफ PSA कलअदम करार दे दिया और फौरी रिहाई का हुक्म भी दे दिया। इस सिलसिले में एएनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने डोडा ईस्ट से रुकन असेंबली महराज मलिक की जानिब से दायर करदा अर्जी को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत जारी नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया है और इसकी पूरी रिहाई का हुक्म सादिर किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि PSA की नफाज के लिए पेश की गई वजूहात कानूनी जांच पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए नजरबंदी का हुक्म बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत के हुक्म के मुताबिक मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी गई है कि महराज मलिक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए बशर्ते कि वो किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब न हो। दरखास्त गुजार की जानिब से मौकूफ इख्तियार किया गया था कि नजरबंदी गैर कानूनी है और पेश की गई वजूहात नाकाफी हैं, जो कि एहतियाती हिरासत के कानून के तहत मुसलसल कैद को जवाज फराहम नहीं करती। अदालती फैसला इस मामले में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है और वहीं पे आने वाले दिनों में महराज मलिक के जो चाहने वाले हैं, हम जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद वहां पे बड़े एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले थे और लोग कह रहे थे कि महराज मलिक को रिहा किया जाए। अब कानूनी लड़ाई जीत के महराज मलिक जेल से बाहर आ रहे हैं और यही खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि डोडा ईस्ट के रुकन महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जारी नजरबंदी को कलअदम करार दिया जाए और इसकी पूरी रिहाई का हुक्म भी दे दिया। अदालत में दायर की गई हैबियस कॉर्पस अर्जी पर समाअत के दौरान दरखास्त गुजार की जानिब से मौकूफ इख्तियार किया गया था कि महराज मलिक की नजरबंदी गैर कानूनी है और इसके लिए पेश की गई वजूहात न सिर्फ कमजोर हैं बल्कि कानून के तकाजों पर पूरी नहीं उतरती। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाजा किया कि PSA जैसे सख्त कानून के निफाज के लिए मजबूत और वाजा बुनियादें होना जरूरी है, लेकिन इस केस में पेश की गई वजूहात अदालती जांच में बरकरार नहीं रह सकी। इस बुनियाद पर अदालत ने नजरबंदी के हुक्म को मनसूख कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि महराज मलिक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए बशर्ते कि वो किसी और मुकदमे में मतलूब न हो। अगर हम इस मामले को पस मंजर में देखें तो महराज मलिक को हालिया महीनों में अमन और अमान से मुतल्लिक खदशात के पेश नजर PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। PSA एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी शख्स को मुकदमा चलाए बगैर तवील मुद्दत तक हिरासत में रखा जा सकता है, ताहम इसके लिए ठोस कानूनी जवाज होना जरूरी होता है। यह भी एक अहम पेशरफ्त है कि अदालत ने अपने फैसले के जरिए यह पैगाम दिया है कि एहतियाती हिरासत जैसे कवानीन का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए और किसी भी शहरी की आजादी को बिला जवाज महदूद नहीं किया जा सकता। कानूनी माहिरीन इस फैसले को एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं जो न सिर्फ इस केस के बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे दीगर मामलात के लिए भी एक प्रेसिडेंट बन सकता है। फिलहाल महराज मलिक की रिहाई के हवाले से अमली इकदाम का इंतजार किया जा रहा है, जबकि मजीद तफसीलात भी जल्द सामने आ रही हैं और मैं खुद इंतजार इस बात का कर रहा हूं कि जो कोर्ट का ऑर्डर है
उसकी कॉपी जैसी एएनएन न्यूज को मिल जाएगी तो उसमें मजीद आपको बताएंगे कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या है और कोर्ट ने किन किन मामलात को मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखा है। और अहम बात यह है ख्वातीनो हजरात, महराज मलिक एमएलए डोडा ईस्ट, हम जानते हैं कि उनके बारे में पहले यह कहा जाता था कि जो वहां की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, उनके साथ उनकी तू मैं होती थी और उसके बाद जो है महराज मलिक को अगले दिन पीएसए के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। महराज मलिक ने अपनी अर्जी में सिर्फ ये नहीं कहा था कि मुझे रिहा किया जाए क्योंकि मुझ पर लगाए गए पीएसए गैर कानूनी है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे 5 करोड़ का हर्जाना भी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। और मैं आपको समझाता हूं पहले कि ये कंपनसेशन अगर मिल भी जाता है, क्योंकि अभी तक कॉपी नहीं आई है ऑर्डर की हमारे पास, मेरी टीम राब्ते में है, जैसी मिल जाएगी उसको पढ़ के मजीद तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब कोई अफसर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है और जब आप उसकी अथॉरिटी को अदालत के सामने चैलेंज करते हैं और अदालत को लगता है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि इस केस में महराज मलिक के केस में अदालत ने साफ तौर पे कह दिया कि जिन ग्राउंड्स की बुनियाद पर और जो मटेरियल की बुनियाद पर आपने महराज मलिक को जेल में बंद करके रखा है, कानून की नजर में उनकी कोई अहमियत है ही नहीं, उनकी अहमियत है ही नहीं। और हाईकोर्ट ने बताया कि महराज मलिक को रिलीज किया जाए, रिहा किया जाए। यानी अदालत ने मान लिया, अदालत ने फैसला सुना दिया कि महराज मलिक पर लगाया हुआ पीएसए गलत है, महराज मलिक को जेल के अंदर रखना गलत है और महराज मलिक के ऊपर जिन ग्राउंड्स को लेकर उसे पीएसए लगाया गया था उनकी कोई अहमियत कानून की नजर में नहीं है। लेकिन अब अहम सवाल यह है, क्या महराज मलिक को कंपनसेशन मिला है, या क्या महराज मलिक को अगर कंपनसेशन नहीं मिला है, उस पर कोई कमेंट नहीं आया है, तो क्या महराज मलिक उसके लिए अलग से केस करेंगे? और अहम बात, जब कोई अफसर अपने इख्तियारत का गलत इस्तेमाल करे, जिसे कानून की नजर में कभी कभी हम कहते हैं कि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अपनी जहानत, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किए बगैर रूटीनली किसी चीज को लिखे, किसी ऑर्डर को लिखे और बाद में अदालत कहे कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, तो उसके बाद अगर विक्टिम को कोई कंपनसेशन मिलता है, अक्सर केस में हमने यह देखा है कि कोर्ट कहता है कि यह कंपनसेशन उस अफसर की सैलरी से कटना चाहिए जिसने यह गलत हरकत की है, जिसने यह गलत फैसला लिया है। अब देखना यह होगा कि इसमें क्या कुछ अदालत कहती है, क्योंकि ख्वातीनो हजरात रात 7 बजे हम इस पे बात करेंगे, जिसमें अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और महराज मलिक के वकील भी हमारे साथ होंगे और इस पे तफसीलन बहस करेंगे। और तब तक हम तक जो है जजमेंट की कॉपी, जैसे कि मुझे बताया जा रहा है कि जजमेंट की कॉपी एएनएन न्यूज को मौसूल हो गई है, उस पे आज शाम हम बहस भी करेंगे और बताएंगे आपको कि अदालत ने महराज मलिक के ऊपर जो ग्राउंड्स लगाए गए थे उसके बारे में तफसीलन आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा आज अदालत ने उस बारे में। फिलहाल वक्त हो चला है कश्मीरी खबरनामे का। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। रात 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, पूरी जजमेंट आपको सुनाएंगे, अदालत ने कैसे खरी सुनाई और अदालत ने कैसे जो है कहा कि कब आप पीएसए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राउंड्स क्या होना चाहिए और क्यों अदालत ने कहा कि महराज मलिक के ऊपर लगाया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसकी कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। आज शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। मैं मुदस्सिर याकूब फिलहाल चाहूंगा इजाजत। खुदा हाफिज।